गणेश, जरा बताइए कि कल से अभी तक क्या कुछ गहमा गहमी रही है आम आदमी पार्टी के खेमे में, क्योंकि नाम तो कई बहुत आ रहे हैं सामने, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज नाम सामने आए, जैसा कि हमने बीजेपी के खेमे में देखा है कई बार, कई ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ये घर है, यहाँ पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी। करीबन 11 बजे का वो समय और लगभग 12:30 बजे के आसपास उन नामों के क्रिस्टल क्लियर होने लगेगा कि कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, किसे अरविंद केजरीवाल ये कहें कि उनके विधायक लोग चुनते हैं कि अब दिल्ली की जो गद्दी है वो कौन संभालेगा। उसके बाद आपको नामों के एक बार बता देता हूँ फिर से कि कौन कौन इन नामों में हो सकता है। आतिशी हो सकते हैं, गोपाल राय हो सकते हैं, कैलाश गहलोत हो सकते हैं, राखी बिरलान हो सकती है, सौरभ भरद्वाज हो सकते हैं। ये तमाम नामों की चर्चा हो रही है। और कल जिस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जो आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, उस कमेटी की जो बैठक होती है, अरविंद केजरीवाल एक एक कर हर नेता से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि फरवरी तक दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से है। उसके बाद जब चुनाव की पूरी तरीके से प्रक्रिया होगी तो किस तरीके से जाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से जिस तरीके से कहा कि जब मैं अब आया हूं, अब जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, अग्नि परीक्षा दूंगा। तो आज उसी के सिलसिले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले कहा कि मैं मंगलवार को यानी आज के दिन इस्तीफे दूंगा और शाम को 4:30 बजे का उपराज्यपाल से उन्हें वो वक्त मिला हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर जिस तरह से गणेश ने भी बताया कि नामों को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। कुछ एक्शन भी दिखा देते हैं, जरा उज्जवल अगर दिखाइए, क्योंकि लोगों का आना वहां पर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक है 11:30 बजे, लेकिन उससे पहले जो गाड़ियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं, यानी कि जो मंत्री हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, जो विधायक हैं, और मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं, उनकी गाड़ी पहुंच गई है, वो अंदर जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले पहुंचने वालों में मनीष सिसोदिया हैं जो अभी अंदर जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर पहले ही कह दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वो और मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में बाद में जाएंगे, फिर से जाएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे और फिर वापस सत्ता में लौटेंगे। यानी मनीष सिसोदिया का नाम वो नाम है जिस पर पहले से ही एक तरह से आप रूल आउट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि वो खुद को और मनीष सिसोदिया को एक बार फिर जनता की अदालत में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले पहुंचने वालों में से मनीष सिसोदिया हैं और धीरे धीरे करके विधायकों का आना शुरू होगा। विधायक दल की बैठक तकरीबन 11:30 बजे है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अब से महज कुछ घंटों बाद वो होने वाला है जिसे लेकर सबके मन में व्याकुलता और उत्सुकता है। उत्सुकता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम जानने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर उस सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा जब दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल एलजीबी के सक्सेना से समय मांग चुके हैं। केजरीवाल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देते ही कैबिनेट भंग हो जाएगी, नए सीएम का चुनाव कर एलजी को पत्र सौंपेंगे। इससे पहले कल शाम को ही पीएसी की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में नए सीएम के नाम पर चर्चा भी हुई, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा आज उठेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की। विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल रविवार को सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस ऐलान से पहले उन्होंने एक ही झटके में सिसोदिया को भी किनारे लगा दिया और पार्टी के दिग्गज और राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह की हसरत पर भी पानी फेर दिया। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे
जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। फिलहाल सीएम की रेस में जो नाम आगे हैं उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा। चर्चा ये भी है कि सुनीता केजरीवाल का भी नाम इस लिस्ट में है। यानी सीएम की रेस में कई चेहरे हैं, लेकिन केजरीवाल किस पर भरोसा जताएंगे, दिल्ली के मुखिया की कुर्सी किसे मिलेगी, इस पर सस्पेंस तभी खत्म होगा। अभी तो पूछो तो जानो जैसे हालात हैं। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं अग्नि परीक्षा देने आया हूं, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता देखने में नहीं मिलती। और जहाँ तक मर्यादा की बात है, ये मर्यादा नहीं, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। पिछले 2 साल में जांच एजेंसी ने जितने तथ्य इनके भ्रष्टाचार के जुटाए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है कि कैसे शराब नीति में 100 करोड़ रुपए खाए हैं, 100 करोड़ का घोटाला किया, कैसे शिक्षा व्यवस्था में किया, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में किया। ये कोई सामान्य ट्रांजिशन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजिशन है। ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं किसी और को, बलिदान त्याग नहीं है, ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिजनेस की इंडस्ट्री है। तो आपने सुना कि किस तरह से जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, बेल पर बाहर आए हैं, जो एक आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हैं वो लगातार लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से और खासकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल पर आने के बाहर इस्तीफा देने से कई संदेश मिलते हैं। पहला ये कि वो बीजेपी के आगे झुकेंगे नहीं, वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। दूसरा ये भी कि जो भी चेहरा, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है, वो किसी और को कुर्सी पर बिठा रहे हैं और खुद एक तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे, प्रचार करेंगे, न सिर्फ हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये दाव कितना फिट बैठता है, ये भी याद रखिए कि पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो दिल्ली में चुनाव से पहले ना तो शराब घोटाला था और न ही अरविंद केजरीवाल पर किसी तरह के आरोप लगे थे। इस बार उन सब के साथ उन्हें दिल्ली के चुनाव में जाना है, तो ये दिल्ली का चुनाव भी उनके लिए बहुत अहम हो जाएगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल न सिर्फ हरियाणा के प्रचार के हिसाब से बल्कि दिल्ली के लिए प्रचार के लिए उतरेंगे और अपने आपको एक तरह से उस प्रचार के लिए सक्रिय